मुतवली एसोसिएशन इस बारे में हक बात कहना चाहता है। हम लोग हमेशा हक पर हैं और हक पर रहेंगे इंशाअल्लाह। हक बात यह है कि इमाम और मुअज्जिन लोगों ने जो ये काम किया है, अपने हाथ में कानून को लिया, वायलेंस किया, वहाँ तोड़ फोड़ किया, सारी बात जो मालूम हुई अखबारों के ज़रिए भी और भी ज़रिए से जब मालूम हुई, तो इसका बहुत अफसोस है हमें, क्योंकि हमारे माशरे में इमाम और मुअज्जिन का एक अलग रुतबा है, उनका एक अलग स्टेटस है, उनकी एक अलग इज्जत है। वो लीड करते हैं हमारे मस्जिदों में, दे लीड प्रेयर्स, और उनको हम लोग उनकी बातों को खुतबा में उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर इमाम और मुअज्जिन इस किस्म से करने लगेंगे तो ये तो भाई हम नहीं समझते हैं कि ये सही है। लेकिन उनकी जो शिकायतें हैं वो बहुत हद तक जा हैं। उनकी शिकायतें भी जा इसलिए हैं कि देखिए, वक्फ बोर्ड में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजह भी है, इसलिए कि मुझे पता है अच्छी तरह कि चेयरमैन साहब अब्दुल गनी साहब ने कितना बार मुतालबा रखा, डिमांड रखा चीफ मिनिस्टर को और बाकी और जो मिनिस्टर्स हैं मिनॉरिटी अफेयर्स, कि सिर्फ 30-35 लोगों का स्ट्रेंथ, 30-35 स्टाफ लेके पूरे पश्चिम बंगाल का निज़ाम को देखना, उनको मैनेज करना, वो चाहे इमाम मुअज्जिन का वो रेम्यूनरेशन हो, इमाम मुअज्जिन का जो भाता है जिसको कहते हैं वो हो, या वक़्फ़ के मैटर्स हो, सर्वे ऑफ वक़्फ़्स हो, मुतवल्लियों का मसला मसाइल हो, बहुत सारे मसले जुड़े हुए हैं वक़्फ़ के साथ। तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ 30-35 स्टाफ लेके पूरे बंगाल का निज़ाम को मैनेज किया जाए, उसको संभाल कर रखा जाए। तो अभी ज़रूरत इसकी भी है कि वक्फ बोर्ड में जो स्ट्रेंथ है, जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने की। वो अगर नहीं बढ़ेगा तो इस किस्म की लैप्सेस होंगी, मिसमैनेजमेंट होगा, काम में डिले होगा। इन लोगों को शिकायत है कि हमारे काम में क्यों डिले हो रहा है। ऑनलाइन जो इन लोगों का जो होने की बात थी, ये काफ़ी दिनों से ये टल रहा है, और वो टलने की वजह से इन लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आके ये काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जस्टिस सिस्टम है, जहाँ इंसाफ की का दरवाज़ा है, उनको चाहिए कि इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना उसका और भी रास्ता था, प्रोटेस्ट का और भी पीसफुल रास्ता है। वायलेंस सिर्फ एक रास्ता नहीं है प्रोटेस्ट का। इसका पैगाम, इसका मैसेज बहुत ख़राब जाता है हमारे मुआशरे में, मुल्क में। लोग क्या कहेंगे कि इनके जो रहबर हैं इमाम और मुअज्जिन, वो अगर इस तरह से करेंगे तो क्या इफेक्ट हो, क्या लोगों पर उसका असर आएगा। तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे CEO जो है वक्फ बोर्ड के, एहसान अली साहब, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ ज्वाइन किए हैं, उनको भी वक्त चाहिए सेटल होने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। अगर उन पर इतना प्रेशर बनाया जाएगा तो वो भी मुश्किल है उनके लिए मैनेज करना। तो ये सब समझने की बात है, तो इसको समझना होगा सबको और कोऑपरेट करना होगा। अब देखिए, मुतवल्लियों का मैटर लेके और बहुत सारा मैटर लेके सर्वे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग सब 5 साल 10 साल गुजर गया है जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग सब्र कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं कि कुछ हो रास्ता निकले इसका। कुछ एक्सचेंज वगैरह भी सोच है, चेंज वगैरह हो, चेंज वगैरह हो कोई? देखिए, चेंज में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर स्टाफ जो है वक्फ बोर्ड में जो मैनेजमेंट है, अगर स्टाफ बढ़ेगा तो सब कुछ मुमकिन होगा। अब वही पुराने स्टाफ को लेके, लिमिटेड लोगों को लेके काम करना ये मुमकिन नहीं है। इतने हजारों के तादाद में जायदाद हैं, उनके मसले मसाइल हैं, मस्जिदें हैं, इमाम और मुअज्जिन हैं, हजारों हजार के तादाद में। अब उन सबों का मामला को हैंडल करना ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहतरीन एफिशिएंट ये सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम को जब तक नहीं आदमी सही करेगा तो काम कैसे होगा। हमारा इसमें रोल यही है कि मैं तो यही चाहूंगा कि इमाम जो भी एसोसिएशन जो इन्वॉल्व थे इसमें, उनको भी लेके बैठूंगा, उनका मसले भी समझूंगा
और उनको सब बताऊंगा कि भाई वक्फ बोर्ड के लिए मुमकिन नहीं है कि जल्द या कम वक्त में कुछ काम को अंजाम दे पाए जो हालात हैं, तो उसके लिए थोड़ा सब्र भी चाहिए। और वक्फ बोर्ड में भी चाहिए कि वहां का जो सिस्टम, जो अभी ऑनलाइन का मामला है, उसको जितने जल्दी से हो सके तो प्राइवेट स्टाफ रख के, बाहर के आउटसोर्स करके वो काम को उसको अंजाम दिया जाए। ये मेरा मशवरा है। क्या लगता है, सीओ साहब ने कहा है कि जिन्होंने हमला किया उन पे कार्रवाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, कार्रवाई करना तो उनका, अब कार्रवाई करना तो उनका राइट है, उनका हक है, ऐसा होना नहीं चाहता जो हुआ है। लेकिन इसका हल जो है वो पीसफुली हम लोग को निकालना पड़ेगा। बैठ कर आप लोग कुछ मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? बेशक हम लोग इस मैटर को, जब सामने बात आई है, वो लोग भी सफर ना करें, यानी इमाम मौजिन भी जो है सो ये ना हो, उनका भी खसारा ना हो, और साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी काम सही हो। हम तो यही चाहेंगे। हम लोग ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन भी अपने तरफ से जितना हो पा रहा है हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग भी, हमारे भी हजारों मेंबर है तादाद है पूरे वेस्ट बंगाल में, लेकिन कभी हम बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन कभी हम लोग ने कभी वॉयलेंस करके प्रोटेस्ट कभी नहीं सोचा। हम लोगों ने पीसफुली सोचा रिजॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने मामला किया कोर्ट में, उस तरह से रिजॉल्व करने का बहुत तरीका है। लेकिन ऐसा जो कल हुआ वो चीज नहीं होना चाहिए था, वो चीज हम लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इसका। देखिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ एक मौजू लेकर बात करता हूं। मेरा मौजू है वक्फ के साथ जुड़ा हुआ। वक्फ में जो वैकेंसी है वो सही माने में है, उसको भरा नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें समूह को शिकायत है, और हम लोग को, हमारा रिक्वेस्ट है इस स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर वक्फ को सही तरीके से चलाना है, वक्फ को सही तरीके चलाने के माने ये हुआ कि वक्फ एक ऐसी चीज है, इट इज एन एसेट, एक एसेट है हमारे मुल्क के लिए। उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का फायदा है उसमें, तो उसको जो है निगलेक्ट करके रख दिया गया है। और उसमें जो वैकेंसीज हैं जो भरने चाहिए थी, वो वैकेंसी आज तक नहीं भरा जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो एक्सप्लॉयटेशन और डेवलपमेंट होना चाहिए था वक्फ का, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सब पे सफरर है। रेवेन्यू जब जनरेट नहीं हो रहा है, वक्फ का सही डेवलपमेंट होगा तब ना रेवेन्यू जनरेट होगा। आपको क्या लगता है कितना परसेंट काम वक्फ में हो रहा है अभी? अगर ऐसे पूछिएगा मुझसे तो मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक माने फिगर है। वक्फ में जो काम हो रहा है, जितना पेंडिंग मैटर्स हैं अभी भी वक्फ में, वो वक्त के मुताबिक जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बैकलॉग जमा हो रहा है। कोशिश जारी है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तहत। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई वक्फ बोर्ड को अगर सपोर्ट की जरूरत है, हम सब पूरे कौम के लोग तैयार हैं, हमारा एसोसिएशन तैयार है, हर तरह से उनको सपोर्ट करने को तैयार है, चाहे वो स्टाफ या आउटसोर्सिंग ऑफ उनका जो भी काम है वो करने के लिए, कि जितना जल्द इसमें सबका बेनिफिट है जुड़ा हुआ। वक्फ बोर्ड का काम होगा तो सब कोई बेनिफिटेड होंगे, नहीं तो सब कोई महरूम होंगे। पीपल विल बी डिप्राइव्ड। और आज तक डिप्राइव्ड हैं। हमारी कम्युनिटी की हालत देख लीजिए। जिस देश में, जिस मुल्क में इतना जायदाद होने के बावजूद वो कम्युनिटी अगर भीख मांग रही हो, तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। वैकेंसी तो मेरा ख्याल है लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के टाइम से ही वैकेंसी है वहां, लेकिन उसको आज तक भरने की कोई कोशिश नहीं हुई है। हम जहां तक समझते हैं कि आज कम से कम 100 से ऊपर लोग होने चाहिए स्टाफ में। पूरे वेस्ट बंगाल के वक्फ को मैनेज करना, हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की जायदाद काफी तादाद में, तो 100 आदमी से नीचे नहीं हो, मुमकिन नहीं है कि वो मैनेज होगा। आपको लगता है कि वक्फ के लोगों को हर वेस्ट बंगाल के हर जगह में मौजूद होने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड अपना एक ब्रांच ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में खोले और उसमें जिम्मेदार लोगों को अपॉइंट करें, चाहे वो लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में हो या वो समाज यानी कि मुआशरे से हो, यानी मुस्लिम कम्युनिटी से जिम्मेदार लोग हो, अच्छे लोग हो, ईमानदार हो, तभी मैनेज सही हो पाएगा। वरना हर जगह कब्जा हो रहा है और वक्त का जो है मिसयूज हो रहा है और डेवलपमेंट तो बिल्कुल खत्म ही है समझिए। तो ये सब चीज के लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वक्फ बोर्ड अपने एक ब्रांच ऑफिस खोले, वहां 2-4 जिम्मेदार लोगों को अपॉइंट करे जो फीडबैक देंगे
मेन सेंट्रल वक्फ माने यहाँ जो कलकत्ता में जो वक्फ ऑफिस है मदन स्ट्रीट में, उसको फीडबैक देंगे तो सही फीडबैक मिलेगा तो काम सही होगा। वरना इसी तरह अभी बरगा का देखिए वक्फ जायदाद में लोगों ने बरगा कर दिया है, करके कितनी जमीनों को बेच दिया है, बेहात हो गई है, वो सब रिकवरेबल है। लेकिन रिकवरी करने के लिए तो आपके पास मैन पावर चाहिए ना, आपके स्ट्रेंथ चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो आपके पास नहीं आ रहा, उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। क्या नहीं लगता आपको स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है? स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल जिम्मेदार हम समझते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आज वक्फ सीरियसली अगर वक्फ को सही माने रेवेन्यू जनरेट हो, देखिए वक्फ एक प्रॉपर्टी अगर बनती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हो, उसका इनकम हो, जो भी इसमें टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाती है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये नेग्लेक्टेड प्रॉपर्टीज जो है वक्फ के, इनको हम अगर बनाए डेवलपमेंट करें या एक्सप्लॉयटेशन का सही हो तो फिर रेवेन्यू काफी आएगा। माने जिसको कहा जाता है कि लोग माने करोड़ों अरबों के हिसाब से रेवेन्यू आ सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी जैसी तैसी वैसी लिटिगेशन चल रहा है। मैं तो समझता हूँ 75% प्रॉपर्टीज में लिटिगेशन है, कब्जा है, टाइटल सूट्स हैं, मैंने उसमें टेनेंट्स के साथ, ऑक्युपायर्स के साथ सिर्फ लिटिगेशन है। और वक्फ ट्राइब्यूनल जो कायम किया है गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं संभाल पा रही है। वक्फ ट्राइब्यूनल में भी फैसला सही वक्त से नहीं हो पा रहा है, तो हु इज द सफरर? फाइनली गवर्नमेंट इज ऑल्सो लूजिंग द रेवेन्यू एंड द कम्युनिटी इज द सफरर। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आज 6 दिसंबर है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात का कड़ी निंदा करूंगा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई आज के दिन, ये देश के संविधान में और देश के कानून के लिए बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है, और इसका हम लोग आज तक कड़ी निंदा करते हैं कि एक तारीख़ी मस्जिद और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हुए ये हुआ था। और बड़ी अफसोस की बात है, बाद में इसमें कोई भी गिल्टी नहीं ठहराया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने जो हादसा हुआ था, बाद में उस पर मरहम पट्टी हो गई और कोई भी गिल्टी नहीं साबित हुआ। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ से इसलिए बात शुरू किया हूँ, बाबरी मस्जिद से। आपने सवाल वक़्फ़ का किया था, मगर मकसद मेरा यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी हमें अभी तक सबक नहीं मिला। ना हम सबक सीख पाए, ना वक़्फ़ बोर्ड सबक सीख पाए। बाबरी मस्जिद भी वक़्फ़ की ही ज़मीन थी, मस्जिद जो भी जितनी भी कायम हुई वक़्फ़ की ज़मीन पे ही कायम हुई, और एक मस्जिद हाथ से निकल गई और उसके बाद लगातार पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उस हादसे की बात जो कल हुआ था उसको तो करूंगा ही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप बताइए इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं वक्फ बोर्ड से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वक्फ बोर्ड साल में कितनी बार सेमिनार करता है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, कितने बार मौलाना उलमा को लेकर बैठते हैं, कितने बार मुतवल्लियों को लेकर बैठते हैं, कब मीटिंग और कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आज उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, उनके पास पैसा है, उनके पास बोर्ड है, क्या वो खर्चा? हम लोग साल में ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग, आप देखिएगा साल में 2-3 ऐसे सेमिनार, 4-5 सेमिनार साल में हम लोग करते रहते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस बिटवीन द पीपल। और आज आप देखिएगा नाखुदा मस्जिद में जो झगड़ा हुआ था कुछ कवल पहले, वहां से लेके ये वक्फ बोर्ड का झमेला में अगर आइए तो आप एक ही चीज आपको मालूम पड़ेगा, एक्चुअली में पब्लिक को वक्फ का नॉलेज ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक का बात छोड़ दीजिए, मुसलमानों की संपत्ति है वक्फ की संपत्ति, हर एक मुसलमान उसका बेनिफिशियरी है। अगर इस बात को हम अगर अलग रख के भी सोचे, जो वक्फ बोर्ड से कनेक्टेड है, यानी कि मुतवल्ली और हर मस्जिद के इमाम और मौजिद, ये तो कनेक्टेड है वक्फ प्रॉपर्टी से, इनको लेकर कितने सेमिनार्स होते हैं पूरे साल में। वक्फ बोर्ड को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारे मुतवल्लियों को लेकर बैठना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सेमिनार्स करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। और ये अवेयरनेस हमें बताना पड़ेगा मुतवल्ली को कि आपका जुरिडिक्शन, आपका जो काम है मस्जिद का प्रॉपर्टी का देखभाल को लेकर, वो कितना है, आपकी लिमिटेशन कितनी है, और इमामों का लिमिटेशन कितना है, इमामों की जिम्मेदारी क्या है मस्जिद को लेकर।
इमाम को अपना लिमिटेशन नहीं मालूम, वो मुतवल्ली के काम में दखल अंदाजी करते हैं, मुतवल्ली इमाम के काम में दखल अंदाजी करते हैं, इसीलिए ज्यादातर मस्जिदों में कॉन्फ्लिक्ट होकर रखा है। तो किसकी जिम्मेदारी है? हम एनजीओ तो कर रहे हैं छोटे छोटे पॉकेट्स में, जब भी किसी मस्जिद पर कुछ प्रॉब्लम आता है वहां कुछ लोग कमेटी बनाते हैं और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन कॉन्क्रीटली मिलकर स्टेट बोर्ड ने क्या स्टेप लिया है इस बात से तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वक्फ बोर्ड सालों तक वाम फ्रंट सरकार के जमाने से सालों तक बहुत ही बड़े करप्शन का शिकार रहा। वक्फ बदलने के बाद कितनी तब्दीली आई, कौन सी कमेटी का गठन किया वक्फ बोर्ड ने कि पिछले गवर्नमेंट जो गई है उससे कितनी प्रॉपर्टीज नीलाम हुई, कितनी प्रॉपर्टीज बिक गई? क्या नई गवर्नमेंट का जो बोर्ड आया था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी इन चीजों को सामने लाने का, इन चीजों पर इन्वेस्टिगेट करने का, इस पर एक कमेटी का गठन करने का? और ये लगातार वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स है वो उसके इस बात के लिए वो लोग अनसुनी है। उनका काम सिंपल होता है कि बिल्डिंग का परमिशन दिलाए, पैसा ले, काम करवाए, काम खत्म हो गया। वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी इतनी सी है? वक्फ बोर्ड से वक्फ प्रॉपर्टी का क्या क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, हदीस से क्या क्या उसके रेफरेंसेस है, कुरान से उसका क्या क्या रेफरेंसेस है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, नो डाउट कहीं भी अगर वायलेंस होता है तो हम लोग एक गांधीवादी देश में रहते हैं, हम लोग कॉन्डेम करेंगे उस वायलेंस को। तो कड़ी शब्दों में ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसकी निंदा करते हैं जो वहां पर वायलेंस हुआ, लेकिन साथ ही साथ हम जरूर करेंगे कि आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन को जारी रखिए, संवैधानिक तरीके से किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए संघर्ष करते रहिए, वक्फ बोर्ड को एक्ट करने के लिए, सिंसियरली काम करने के लिए और इस प्रॉपर्टी को लोगों के लिए, आवाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप जरूर जोर डालिए, लेकिन उसका संवैधानिक तरीका है, लीगल तरीका है, आपको नहीं